हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम सेशन 5 करेंगे जहां हम नाउन में जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने नाउन के बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, सिर्फ स्लाइड्स के लिए मत देखना, नोट्स के लिए मत देखना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं आपको इन बिटवीन बताती हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना बिकॉज हाफ नॉलेज इज डेंजरस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। देखो, काउंटेबल नाउन वो होती है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, आपका बुक हो गया, चेयर हो गया, गर्ल हो गया, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं यहाँ पे कितनी गर्ल्स बैठी हैं तो आप काउंट कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि इस रूम में कितनी चेयर है, आप काउंट कर सकते हो। कितनी किताबें हैं तुम्हारे पास, आप काउंट कर सकते हो। तो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम नंबर में बता सकते हैं कि ये 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 1000 है, वो सब बच्चों आपका काउंटेबल नाउन है। लेकिन जिसे हम नंबर में नहीं बता सकते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे आपका मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, शुगर हो गया। मैं आपसे कभी भी ऐसे नहीं कहूँगी कि मुझे 1 शुगर दे दो, 2 शुगर दे दो। आप हमेशा शुगर को मेजर करते हो ना, ग्राम किलो के भाव में लाते हो कि 1 किलो चीनी ले आए, 2 किलो चीनी ले आए। ठीक है, या फिर मिल्क, आप 1 किलो दूध ले आए, 2 किलो दूध ले, आप कभी भी 1 मिल्क 2 मिल्क ऐसे लेकर तो नहीं आते हो। ठीक है ना, तो ये जो सर्टेन चीज़ें हैं आप इन्हें मेजर करते हो। ठीक है, आप इन्हें गिन नहीं सकते हो। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हो ना, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो बच्चों, उसे हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में जितने भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं या फिर जितने भी आपके मटीरियल नाउन हैं वो सब आती है। मटीरियल नाउन वो होती है जिससे कोई नई क्वांटिटी, नया ऑब्जेक्ट बना होता है। ठीक है ना, तभी बच्चों हम काउंटेबल नाउन में आपका प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन लेते हैं। लेकिन जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है उसमें हम आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन लेते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे बच्चों जेंडर के बारे में। देखो, इंग्लिश में आपके 4 तरह के जेंडर होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। देखो, मैस्कुलिन जेंडर वो जेंडर होता है जो मेल के बारे में बताता है, जो पुल्लिंग को दिखाता है। जैसे आप पढ़ सकते हो डॉग, मैन, बैचलर। तो ये सब क्या है बच्चों, ये आपके मैस्कुलिन जेंडर हैं। फेमिनाइन जेंडर आपकी फीमेल को दिखाते हैं, स्त्रीलिंग को बताते हैं। जैसे आप देख सकते हो बिच, वुमन, मेड, टाइग्रेस। तो ये सब क्या है बच्चों, आपके फेमिनाइन जेंडर हैं। कॉमन जेंडर बच्चों वो होते हैं जो आपके फीमेल भी हो सकते हैं और मेल भी हो सकते हैं। ठीक है, जो मेल और फीमेल दोनों को दर्शाते हैं। इसमें आपके बेसिकली जो प्रोफेशन के नाम होते हैं, जैसे आपका टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, इंजीनियर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, ये सब बच्चों आपका कॉमन जेंडर में आता है। कजिन, थीफ, ठीक है, पर्सन, प्यूपिल। तो जिसमें आपका मेल और फीमेल दोनों आ सकता है ना बच्चों, वो सब आपका कॉमन जेंडर होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूटर जेंडर। देखो, न्यूटर जेंडर हम उसे कहते हैं जिसमें लाइफ नहीं होती है। जो भी चीज़ इस दुनिया में है जिसमें जान नहीं है, जिसमें लाइफ नहीं है, हम उसे कहेंगे बच्चों न्यूटर जेंडर। जैसे आपका बुक हो गया, पेन हो गया, रूम हो गया, ट्री हो गया, ये सब बच्चों आपका न्यूटर जेंडर है। ठीक है, लेकिन इसमें भी 2 एक्सेप्शन चलते हैं। 2 बातें अलग से आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि जितने भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में हैं जो आपको थोड़े ताकतवर लगते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ है, जो वायलेंस को शो करते हैं, जैसे आपका सन हो गया, समर, विंटर, टाइम, डेथ। ठीक है, जब हम इनका मानवीकरण करते हैं, इनका पर्सोनिफिकेशन करते हैं, तब ये हमेशा मैस्कुलिन माने जाते हैं, पुल्लिंग माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं कि जब हम उनका मानवीकरण करते हैं, पर्सोनिफिकेशन करते हैं, तो वो फेमिनाइन होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, जैसे आपका मून हो गया, अर्थ हो गया, नेचर हो गया, ये सब बच्चों ब्यूटी को दिखाते हैं। ठीक है, जेंटलनेस यानी कि सॉफ्टनेस को दिखाते हैं, ग्रेसफुलनेस को दिखाते हैं। तो ये सब बच्चों आपके फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। अगर हम बेसिक ग्रामर की बात करें तो हम कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखेंगे। वो इसलिए
क्योंकि मानवीकरण जो करा जाता है वो आपके जितने भी कवि हैं, पोएट हैं, जो प्रोज लिखते हैं वो सब करते हैं, ठीक है। तो अगर वो अपनी कोई राइटिंग लिख रहे हैं, कोई अपनी कविता लिख रहे हैं, तो वो मानवीकरण का प्रयोग करते हैं। तो अगर वो जब भी किसी चीज़ का पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण करते हैं तो उस केस में वो सन को मेल मानेंगे, और अगर मून लेंगे तो मून को फीमेल मानेंगे। एक्सेप्शन है, दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है तो बच्चों लेना ही चाहिए, अगर वो आपके ज्ञान को बढ़ावा दे रहा है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर्स हैं, ठीक है। बिकॉज मैं आपसे बराबर कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि आप पीआरटी के लिए, पीजीटी टीजीटी के लिए बैठ रहे हो, लेकिन जो बेसिक इंग्लिश है बच्चों, आप उसमें कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, आप आंसर्स नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो आपको अपनी बेसिक इंग्लिश पे वर्क करना ज़रूरी है। अगर हम पीआरटी की बात करें तो पीआरटी आपकी बेसिक इंग्लिश ही पूछ रहा है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, या फिर इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। वो आपसे बेसिक चीज़ें पूछ रहा है। पीआरटी सॉरी पीजीटी और टीजीटी में आपका लेवल थोड़ा हाई हो जा रहा है, लेकिन वहाँ वो आपसे थोड़े हाई लेवल वर्ड्स पूछ रहा है, लेकिन जो पैटर्न है ना बच्चों आपका पीजीटी और टीजीटी में वो भी सेम ही है। तभी मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश के रूल्स को रटो मत, आप उसको समझो, ठीक है। आप केडी कैंपस की प्लिंथ टू पैरामाउंट कितनी भी पढ़ लो, आप नाउन पढ़ोगे और सीधे आप उसके रूल रटोगे। अब आप रूल रट रहे हो तो फिर आप देखोगे कि आपसे उसने कह दिया कि अगर प्रेपोजिशन के पहले नाउन है और अगर बाद में भी वही नाउन रिपीट हो रही है तो वो दोनों नाउन आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, और उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन लेंगे। अरे भाई, तुम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन तभी तो यूज़ कर पाओगे अगर तुम्हें पता होगा कि वर्ब क्या है या प्रोनाउन क्या है। अगर तुम्हें यही नहीं पता है कि मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, या सेंटेंस में कभी कभी आपकी सिर्फ मेन वर्ब ही इस्तेमाल हो जाती है अगर, और आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल होती है, अगर आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं है तो आप कैसे बेसिक क्वेश्चन जो आपके केवीएस में आ रहे हैं वो आप सॉल्व कर लोगे, बताओ, ठीक है। तो ज़्यादा एडवांस पर तभी जाना अच्छा होता है जब आपको बेसिक की समझ हो, ठीक है। तभी मैंने आपसे कहा कि आपकी जो इंग्लिश की नॉलेज है मैं उसे बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाऊंगी। काफ़ी टाइम है, तब तक हम अपनी इंग्लिश आराम से कंप्लीट कर लेंगे। एंड मैं एक बात और अपने सेशंस में मैं कई बार कहती हूँ कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में बच्चों अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस तरह से इन्वेस्ट करो कि अगर आज आपने कुछ पढ़ा है तो वो आपको ताउम्र याद रहे, लाइफ लॉन्ग वो आपको याद रहे, सिर्फ पेपर क्वालिफाई करने के लिए नहीं। ऐसा मत करो, बिकॉज इंग्लिश जो है ना बच्चों, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबली ये लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। आप में ये सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती है। तो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इंग्लिश को पूरे मन से पढ़ो, सिर्फ रटो मत, पेपर को क्वालिफाई करने के लिए मत पढ़ो, एक नौकरी के लिए मत पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, ठीक है। कि अगर आप चार लोगों के बीच में बैठो, आप अगर बात करो तो मीन्स होता है ना, एक इंसान का ऑरा होता है जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। आप अपने उस ऑरा के लिए पढ़ो, आप अपने लिए पढ़ो, रटो मत, जो भी पढ़ रहे हो मन से पढ़ो, ओके। तो आइए बात करते हैं, बैचलर का बच्चों फेमिनाइन हो जाएगा मेड, ठीक है। अगर एग्जाम में बैचलर की जगह आ जाता है स्पिंस्टर, मतलब अगर बैचलर का फेमिनाइन पूछा जा रहा है और उसमें मेड ना आके स्पिंस्टर आ जाता है, अगर आपको दिखता है कि इसका आपको स्त्रीलिंग बताना है तो बच्चों आप स्पिंस्टर मार्क कर सकते हो, क्योंकि स्पिंस्टर का मतलब भी होता है अनमैरिड वुमेन, जो यंग अनमैरिड वुमेन होती है उसको बच्चों हम स्पिंस्टर कहते हैं, ठीक है। अगर हम नई ग्रामर की बात करें तो मेड हम पहले यूज़ करते थे, लेकिन जैसे जैसे ग्रामर और ज़्यादा डेवलप होती जा रही है तो अब हम जो वर्ड यूज़ करने लगे हैं दैट इज स्पिंस्टर, ठीक है। बग का डो, बग आपका रैबिट होता है बच्चों, बुल या ऑक्स का काओ, हार्ट का रो, हॉर्स का मेयर, लॉर्ड का लेडी, मंक या फ्रायर जो आपके साधु संत होते हैं उसको मंक भी कह सकते हो, फ्रायर भी कह सकते हो, हर्मिट भी कह सकते हो, ठीक है। नन, कॉक का हैन, कॉल्ड का फिली, ड्रेक का डक, अर्ल का काउंटस, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, कुछ आपके फेमिनाइन ऐसे भी बनाए जाते हैं कि अगर आप उसमें ESS लगा दो, TRIX ट्रिक्स लगा दो, INE लगा दो या A लगा दो। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप बच्चों फेमिनाइन बना रहे हो तो आप लास्ट उस वर्ड में जो वॉवल आ रहा है आप उसे वॉवल कहते हो, लेकिन नहीं, हम उसे वाउल कहते हैं। तो उसमें जो वाउल आ रहा है आप उसको हटाते हो, तब आप इन सारे सफिक्सेस का या फिर जिन्हें आप सिलेबल कहते हो उनका यूज करते हो, ठीक है। जैसे ऑथर का ऑथरेस, आपने देखा ओ हट गया और आर के बाद ESS आ गया। बैरन का बैरनेस,
काउंट का काउंटेस, जायंट का जायंटेस, हायर का हायरेस, होस्ट का होस्टेस, जियो का जियोएस, लायन का लाइनस, मैनेजर का मैनेजरेस, मेयर का मेयरस, पेट्रन का पेट्रनेस। ठीक है, एक्टर का एक्ट्रेस, बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस, सुल्तान का सुल्ताना, टेस्टेटर का बच्चों टेस्टेट्रिक्स, ड्यूक का डचेस, एम्परर का एम्प्रेस। ठीक है, प्रिंस का प्रिंसेस, ट्रेटर का ट्रेटरेस, वेटर का वेट्रेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, हीरो का हीरोइन, सिजार का सिजरीना, सीमस्टर का सीमस्ट्रेस, फॉक्स का विक्सन, हंटर का हंट्रेस, नेग्रो का नेग्रेस, अबॉट का एबीज, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, ग्रेट अंकल का ग्रेट आंट, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, वुमन सर्वेंट नहीं होता है, मेड सर्वेंट होता है, लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी, पीकॉक का पीहन, मिल्क मैन का मिल्क वुमन होता है, मिल्क मेड नहीं होता है। ये जितने भी जो वर्ड्स मैंने इंक्लूड करे हैं बच्चों, वो आपके एज पर केवीएस इंक्लूड करे हैं। ठीक है, इनमें से आपका ज़रूर आ सकता है, तो आप इस लिस्ट को ज़रूर याद करें। ठीक है, आपके स्पेलिंग्स के लिए भी ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं से आप से अगर बेनिफैक्ट्रेस की स्पेलिंग पूछ ली जाएगी तो आपको अगर बेनिफैक्टर की याद होगी तो आप सोचोगे कि बेनिफैक्टर के आगे ESS लगा दिए तो ये स्पेलिंग सही है, लेकिन नहीं, उसमें ओ हट जाता है और आर के बाद सीधे ESS आता है। ठीक है, बाकी आपको रेगुलर बेसिस पे बच्चों टेलीग्राम पे हर लेक्चर की PDF मिल रही है। ठीक है, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी मेरे साथ बराबर मेहनत करनी है। एंड वन मोर थिंग बच्चों, पेड कंटेंट पर जाने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूँ, बिकॉज मैं आपको इंग्लिश बेसिक से एडवांस तक कराऊंगी, ये मेरी श्योरिटी है, अश्योर मैं आपको इतना कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको इंग्लिश के लिए यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, आप रोज़ आके सेशन देखो। कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिख दो, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगी, बिकॉज मैं अपने चैनल पर हर एक कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। 2 साल बाद बच्चों मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो आपकी मदद से ये चैनल ग्रो कर पाएगा, उन सभी बच्चों तक हेल्प पहुंच पाएगी जो अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि अगर मैं पेड पढ़ूंगा तो मैं सब कुछ सीख लूँगा, लेकिन नहीं। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर आपके पास अगर कंटेंट अच्छा है, अगर आपके अंदर पढ़ने की चाहत है, तो आप चाहे पेड से पढ़ो चाहे फ्री से पढ़ो, ठीक है, आप सब जगह से कुछ ना कुछ ग्रैब कर ही लोगे और अपना पेपर क्वालिफाई कर ही लोगे। तो ज़रूरत है आप सेल्फ स्टडी करो। ठीक है ना, सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट इंग्लिश हर कोई प्रिपेयर कर सके। थैंक यू सो मच।